दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन एक बार फिर से मुश्किलों वाला हो सकता है, क्योंकि आज ईडी की शिकायत पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे शुरू होगी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। शराब घोटाले में एक के बाद एक 5 समन जारी किए गए थे। ईडी की तरफ से केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और इसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शनिवार को ईडी की इस शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुछ दलीलें सुनी और बाकी दलीलों के लिए आज सुबह 10 बजे का वक्त दिया है। माना जा रहा है कि ये अब केजरीवाल के लिए ट्रिपल मुसीबत है, क्योंकि एक तरफ जहां शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा उन पर लगातार कसता जा रहा है, तो अब इस मामले में कोर्ट की भी एंट्री हो गई है, जहां आज सुनवाई होनी है। और वहीं दूसरी तरफ जल बोर्ड भ्रष्टाचार में उनके पीए पर भी ईडी का शिकंजा कस गया है, जबकि विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा है। तो केजरीवाल के लिए आज का दिन कैसा साबित होगा, ये कोर्ट की सुनवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तक अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश होने से बचते रहे। कभी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव, तो कभी लोकसभा चुनाव और विपक्षना, कभी 26 जनवरी और बजट की तैयारी, तो कभी गोवा दौरे का बहाना केजरीवाल बना चुके हैं। लेकिन अब कोर्ट में तय हो जाएगा कि ईडी का समन गैर कानूनी है या ये केजरीवाल का बहाना है। ईडी पिछले साल से शराब घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेज रही है और अब तक सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 5 समन को अवैध बताते हुए पेश होने से मना कर दिया है। केजरीवाल ने 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी को समन का पालन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईडी कोर्ट पहुंची और केजरीवाल की शिकायत की। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है, जिसमें यह तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा या नहीं। और आज की सुनवाई बेहद अहम भी मानी जा रही है। हालांकि इससे पहले शनिवार को भी इस मामले की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां ईडी की ओर से कुछ जो दलीलें दी गई थी वो कोर्ट ने सुनी। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को अलग अलग तारीखों पर 5 बार, एक बार नहीं 5 बार समन जारी कर पूछताछ में शामिल होने का मौका दिया गया, लेकिन वो हर बार समन का पालन करने से इनकार करते रहे। ईडी का यह भी आरोप है कि केजरीवाल ने जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं किया और न कर रहे हैं। ईडी ने कोर्ट से अपील की है कि तय नियमों के तहत केजरीवाल के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। अब ईडी की अपील पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी और देखना यह है कि सुनवाई में ईडी जब अपना पक्ष पूर्णतः रख लेता है तो कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश दिए जाते हैं। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे भास्कर का रुख करेंगे। भास्कर, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी और वो सुनवाई तय करेगी कि केजरीवाल का अब आगे की जो राह है वो कितनी मुश्किल या आसान रहने वाली है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ईडी के द्वारा जब भी समन आता था, ये बोल दिया जाता था आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि ये गैर कानूनी है, लेकिन वो समन गैर कानूनी है या वो कानूनी है, ये आज कोर्ट में तय होगा। इससे पहले सिर्फ अरविंद केजरीवाल बताते थे कि उनके पास बहुत सारा काम है और वो इस बिना पे नहीं आ सकते हैं, आपको बताना होगा। यानी ईडी से सवाल पूछते थे कि किस हैसियत से उनको बुलाया जा रहा है, तथाकथित शराब घोटाले में उनकी भूमिका क्या है, एक गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पे बुलाया जा रहा है, उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे बुलाया जा रहा है या आम आदमी पार्टी के चीफ के तौर पे बुलाया जा रहा है। ये तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल ने किए थे, लेकिन कभी भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आज की सुनवाई के बाद ये तय हो जाएगा कि उनको आगे क्या करना होगा और जो भी वो करेंगे अब अदालत के निर्देश पे करेंगे। और आज ये तय हो जाएगा कि आगे की राह कितनी मुश्किल है। जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है ईडी के द्वारा, उसके बाद से आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है और उनको इस बात का अंदेशा है, डर है कि कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ना हो जाए। ईडी के समन को एवेट करने के पीछे एक वजह भी यही थी कि अगर जाते हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर पार्टी और सरकार का क्या होगा। हालांकि वैकल्पिक क्या इंतजाम हो सकते हैं, इस पे तैयारी भी की गई, जनता की राय भी लिए गए, लेकिन
वो सब काम आने वाला नहीं है। इस पार्टी में अगर अरविंद केजरीवाल सामने नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा इस पार्टी के लिए, और वो भी तब जबकि लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है। जो तर्क दिया जा रहा है उसमें एक ये कि मेवाराम वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स का एक केस है 2023 का ही जी। ये ईडी को लिख के अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिया गया था कि इस मामले में ये नहीं बताया गया था कि ईडी का समन किस वजह से दिया गया है, केस का डिटेल नहीं बताया गया था और इस बिना पे इसको खारिज कर दिया गया था। तो ये जिक्र किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा और उम्मीद की जा रही है तो संभवतः ये भी हो सकता है कि कोर्ट ईडी की बातें सुनने के बाद केजरीवाल को भी उनकी बातें रखने का मौका दे। इस पर भी आपसे आगे सवाल लेंगे, आप बने रहिएगा।